नमस्ते। ये वीडियो मैं श्री अकाल तख्त साहिब जो अमृतसर में है, वहाँ से जुड़े हुए जो भी मेंबर्स हैं, सेवा में लोग हैं, उनके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। माफ़ कीजिएगा, मैं आप में से किसी को नहीं पहचानती, ना मैंने कभी आपके नाम सुने, ना कभी मिले। लेकिन श्री अकाल तख्त साहिब को सभी जानते हैं। चाहे वो हिंदुस्तान हो या दुनिया का कोना-कोना, सभी के मन में श्री अकाल तख्त साहिब के लिए बहुत आदर है। तो ये वीडियो शायद 2-3 पार्ट्स में बने, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ देखिएगा। पिछले कुछ सालों से इंडियन कम्युनिटीज को ओवरसीज में टारगेट किया जा रहा है, ऐसी खबरें सोशल मीडिया में और इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स पे काफ़ी सर्कुलेट की जा रही है। स्पेशली प्रेसिडेंट ट्रम्प के डिसीजंस के बाद में सिचुएशन और भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो गई। अच्छा, उसके पहले से भी न जाने कितने स्टूडेंट्स ने अपनी ज़िंदगी गंवा दी। हज़ारों स्टूडेंट्स, इमिग्रेंट्स वो मिसिंग है। इस वक्त न जाने कितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कई सारे स्टूडेंट्स जो है वो मदद भी मांग रहे हैं। देखिए, पंजाब में और महाराष्ट्र में डिस्टेंस बहुत है। मैं महाराष्ट्र से हूँ और मेरा दायरा हमेशा से बहुत छोटा रहा, सीमित रहा। तो सिचुएशन को देखते हुए जो क्लैरिटी मुझे थी, मैंने सोचा अपनी बात कह दी जाए। तो अपने दायरे में रहकर ही ये बात करूँगी और आपको क्यों एड्रेस किया, इसके पीछे एक वजह है। तो मुझे रैंडम आर्टिकल्स पढ़ने की आदत है। एक आर्टिकल मैंने बहुत समय पहले पढ़ा और वो इतना स्ट्रॉन्ग आर्टिकल था कि वो हमेशा के लिए मेरे ज़हन में रह गया। जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, तो उसके ग्लिम्पसेस बहुत हॉरिफिक हैं। जिन फैमिलीज़ ने वो मैसेकर विटनेस किया या आज भी उसके बारे में कोई स्टडी करता है, तो यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है कि इंसानियत इतने निचले स्तर तक कैसे गिर सकती है। लेकिन फिर भी जो आर्टिकल मैंने पढ़ा, उसमें श्री अकाल तख्त साहिब और आप सभी लोग जो वो सेवा से जुड़े हुए हैं, आप सभी ने जो पार्टीशन में जो सारी फैमिलीज़ इन्वॉल्व थी, उन सभी के लिए आपने प्रेयर की, जिसे आप अरदास कहते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी गँवाई थी, तो उन सभी डिपार्टेड सोल्स के लिए आपने प्रेयर की। लोगों की मति भ्रष्ट हो गई थी, तो उनके लिए फॉरगिवनेस प्रेयर। तो ये सब जो वो आर्टिकल में लिखा था, उसका इम्प्रेशन मुझ पर काफ़ी पॉज़िटिव वे में पड़ा। ये तभी होता है जब कोई बहुत ऊँची ताकत, सबसे ऊँची ताकत की जब मेहर होती है ना, तब ऐसा ख़्याल मन में आता है कि ये ऐसा कुछ करना चाहिए। एक्शन तो ख़ैर बहुत दूर की बात है। तो पिछले कुछ समय से जो इमिग्रेशन से रिलेटेड न्यूज़ थी, मैं उसे फ़ॉलो कर रही थी। कुछ और जो एक्टिविटीज़ हुई, उसका भी इम्प्रेशन था। जब वो डिपोर्टेड स्टूडेंट्स को जो उनसे जो वो प्लेन था, वो पंजाब में जब लैंड किया गया, जब मैंने वो स्टूडेंट्स को देखा, इमिग्रेंट्स को देखा, तब मेरे होश उड़ गए। अच्छा, वो सिर्फ़ पंजाब से ही नहीं थे, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ से भी काफ़ी सारे लोग थे और ये होना ही था। फिर एक मार्शल आर्ट है पंजाब का, उसकी भी डिग्निटी स्टेन हुई। एक भाई थे जो मेंटली डिस्टर्ब थे, उन्हें समझ में नहीं आया कि अपने इमोशंस एक्सप्रेस कैसे करते हैं। उन्होंने डेमॉन्स्ट्रेट करना शुरू कर दिया स्ट्रीट पे। वहाँ की पुलिस के लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं था और वो सुन भी नहीं रहे थे, उनके हाथ में वेपन था, उन्हें शूट करना पड़ा। जो न्यूज़ीलैंड में अभी नगर कीर्तन का प्रोसेशन निकला, दैट बिकेम अ ग्लोबल न्यूज़। एक और आर्टिकल मैंने पढ़ा था जिसमें बाल शहीदी दिवस, क्रिसमस और गुरु साहिब की जयंती, ये तीनों डेट्स आपस में क्लैश हो रहे थे और कई लोगों में कॉन्फ्लिक्ट्स थे कि ऐसे कैसे कोई सेलिब्रेट कर सकता है ऐसे टाइम पे। तो इतिहास के पन्नों में जब भी कोई ऐसे डेट्स आते हैं, उसमें का एक एसेंस ये भी है कि ये पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी सही रास्ते पे जाए। चाहे उसमें प्रेयर्स हो या सेलिब्रेशन हो, उससे कोई मायने नहीं रखता, पर ये जनरेशन के लिए होती है ये बात। तो जिस तरीके से स्टूडेंट्स का नुकसान हो रहा था, अटैक्स हो रहे थे उन पर, कितना सारा फ्रॉड था, पेरेंट्स कन्फ्यूज़, स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़, अथॉरिटी कन्फ्यूज़। तो
मुझे जो पता था मैंने अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड की, अथॉरिटीज़ को वो एड्रेस किया, हाईएस्ट अथॉरिटीज़ को, और एक मूवमेंट भी मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। तो उसमें एक सेक्शन है जिसमें मैंने पंजाब के बारे में कहा और खूब तारीफ़ कर दी पंजाब की। लेकिन मैंने वो वीडियो ना पोस्ट नहीं किए थे, जो मैंने वीडियोज़ रिकॉर्ड किए। ये काफ़ी महीनों पहले मैंने रिकॉर्ड किए। अब मुझे नहीं पता मालिक की क्या मर्ज़ी थी या मेरे कौन से लिमिटेशंस थे। लेकिन उस दौरान क्या हुआ, क्योंकि मैंने हाईएस्ट अथॉरिटीज़ को भी एड्रेस किया था, तो हमारे यहाँ 99.99% जो है लॉ एंड ऑर्डर को लेके लोग नेगेटिव ही बातें करते हैं। तो उस समय पे मैं हमारे जजेस क्या कहते हैं, हमारे चीफ जस्टिस क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन बार काउंसिल ये कैसी बातें करते हैं, क्योंकि मेरा तो कभी पाला पड़ा नहीं लीगल चीज़ों से। तो जब मैंने देखा कि वो कितने कंसर्न है, तब मुझे थोड़ी उम्मीद और जागी और मैंने डिसाइड किया कि मैं ये पोस्ट कर दूँगी अपने वीडियोज़। अच्छा, एक और चीज़ हुई कि ये टाइम में काफ़ी सारे ट्रक ड्राइवर्स को डिपोर्ट कर दिया गया और जितने गलत काम होते हैं ना, उस सभी में पंजाब के लोग इन्वॉल्व थे, चाहे वो ट्रैफिकिंग हो, ड्रग से रिलेटेड हो, मोलेस्टेशन हो। तो अगर मैंने वो वीडियो पोस्ट कर दिया तो लोग मुझ पर काफ़ी हँसेंगे और कहेंगे जब आपने फैक्ट्स को वेरीफाई नहीं किया और वैसे ही आपने वीडियो पोस्ट कर दिया। लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं वो सेक्शन को एडिट नहीं करूँगी जिस पे मैंने पंजाब के बारे में बात की, क्योंकि मैं अपने सच के साथ में खड़े रहना चाहती थी। तो अब वो आपकी पगड़ी के लिए नहीं है, ये गुरु साहिब की पगड़ी के लिए है, जो उन्होंने सबको सीख दी है, उसके लिए है। जो स्टूडेंट्स को मैंने मेहनत करते हुए देखा, सिर्फ़ मेरे हाथ के नीचे के बच्चे ही नहीं, जो बाकी स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने कई शिफ्ट्स में काम किए, उनके लिए मैं अब वो डिलीट नहीं करूँगी।